Hi everyone, my name is Aditi, and as I told you in the earlier video that I'm going for my DV of IDPI Executive 2023-24. So I thought although इससे related बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे अवेलेबल, बट आई थॉट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर करना चाहिए. तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं. 9:30 टाइम था. पटना में साई कॉरपोरेट पार्क है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्लेस है, बहुत सुंदर भी है और आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी. फिर मैं पहुँच गई थी 9 बजे. ठीक है, 9 9 सवा 9 तक आई वॉज देयर. तो वहाँ पे फिर आधार और पैन ज़रूरी है आपकी एंट्री के लिए. आप वहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पास जो कॉल लेटर आपको भेजा गया, जो आपका कॉल लेटर है वो आप दिखाएंगे. तो आपकी ऑथेंटिसिटी होगी, हाँ आप वही कैंडिडेट है. फिर आप एंटर करेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में. आप ये ध्यान रखिएगा कि आप टाइम पे हों, ठीक है. बट आई थिंक 10 15 20 मिनट यू कुड बी लेट, इट्स ओके. अब ये इस इट्स ओके को इतना इट्स ओके मत लिया जाए. ट्राई टू बी ऑन टाइम, ठीक है. फिर वहाँ पे आपको फिर एक जैसे ही मैम आएंगी, सबसे पहले तो नर्वस मत होना प्लीज़, क्योंकि इतना कुछ रिगोरस नहीं है. बट एट द सेम टाइम आई विल से कि सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है. मेरे सेंटर पे बिल्कुल जो एम्बियंस क्रिएट किया गया था, जो हमारी मैम थी उन्होंने बहुत ही प्यारा एम्बियंस क्रिएट किया था. सब बहुत लाइट और इनफैक्ट मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पूछ कर हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमें हंसा भी रही थी. तो शी वॉज़ वेरी हम्बल और बहुत ही पॉजिटिव सी पर्सनैलिटी थी. तो आपको फिर एक चेकलिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप याद रखिएगा कि आपको 2 फ़ोटोज़ जो आप कॉल लेटर पर चिपका रहे हैं वही फ़ोटोज़ आपको 2 फ़ोटोज़ स्टैपल कर देना है उस चेकलिस्ट के साथ. अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, और अगर आपका कास्ट है तो आपको एक फॉर्म और मिलेगा शायद. उस एक और फॉर्म मिलेगा जिस पे आपको और सारी डिटेल्स भरनी होंगी. तो उतना स्पून फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे उसको. आपको चेकलिस्ट में आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, साइन करना है, डेट लिखना है और डेट ऑफ जो भी आपका. ओके, आई शो यू द फॉर्म जो हमें मिला था चेकलिस्ट में. हाँ, ये है. तो आपको इसमें आपका ये सब लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और ये रहा यहाँ पे साइन, और फिर आप यहाँ पे भी डेट मेंशन करेंगे. और फिर आप का बायोमेट्रिक्स होगा. बायोमेट्रिक्स कराने के बाद आपका डीवी होगा. ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा. आप एक तो काम करेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर अरेंज कर लेंगे. 10th का पहले, फिर 12th का, फिर आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट 3 साल का, और उसके बाद फिर आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है. अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है और आप अगर 20 में भी पास किए हैं कॉलेज से, जैसे मेरा 2020 में हो गया था कंप्लीट ग्रेजुएशन 2020 के नवंबर में, लेकिन अभी तक मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था, जो कि जाने से पहले हम एक्चुअली अप्लाई करके गए थे उसके लिए. तो डू नॉट वरी प्लीज़. आप उसके लिए एक अंडरटेकिंग देंगे, आप लिखेंगे, आपको बताया जाएगा कि किसको लेटर लिखना है, और आप लिखेंगे कि आई अंडरटेक दैट आई विल बी सबमिटिंग दीज डॉक्यूमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल. तो ऐसे था. फिर ये जब हो जाता है फिर आपको डीवी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट एक अच्छे एम्बियंस में आप बैठे रहेंगे और अगल बगल में भी आप बातचीत कर सकते हैं. फिर तो टाइम कैसे कटेगा पता नहीं चलेगा. मेडिकल फॉर्म आपको दिया जाएगा निकलने से पहले. जो आपके जो भी हैं कंसर्न्ड, वो आपको एक मेडिकल फॉर्म देंगे जो कि स्टैम्प्ड होगा, और फिर आपको उसको लेकर मोस्ट प्रॉबेबली इनफैक्ट 100% अपोलो क्लिनिक जाना होगा, जो कि कांटी फैक्ट्री में है. लेट मी टेल यू दिस, कांटी फैक्ट्री ही जाइएगा कंकड़बाग में, क्योंकि उसके आगे पीछे मत उतरिएगा, क्योंकि हम थोड़े से हमें थोड़ा टाइम लग गया था और थोड़े से हम परेशान हो गए थे एड्रेस ढूंढने में. तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं. फिर अपोलो जाने के बाद आपको आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें आपको देना होगा. देखो, डीवी जो है वो आप अच्छे एमए से बैठे हैं तो टाइम कट जाएगा, बट जब आप मेडिकल टेस्ट जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग, थोड़ा नहीं बोलना, ज़्यादा ही टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि मतलब हाँ होगा टाइम टेकिंग बहुत.
आप बिल्कुल परेशान थोड़े से होंगे। तो ऐसा था। फिर ब्लड टेस्ट देना है आपको, मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा एक वहाँ पे। 86 हमसे 900 के आसपास 860 रुपीज़ लिया गया था टेस्ट के लिए, जो कि आपको एज इट इज़ रिटन दैट इट वुड बी रीइंबर्स्ड बाय द बैंक वंस यू जॉइन। तो फिर आपको जो मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा उस पर आपको सारे डिटेल्स होंगे। आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, याद रखना। इतना स्पून फीडिंग का ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे ये सब कुछ। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे और जिस पे आपको बताना है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो स्टार्टिंग में चेकलिस्ट दिया जाएगा उस पर 3-4 इन्फॉर्मेशन छोड़कर टिक मत कीजिएगा, या नो आप मत कीजिएगा। जो आपकी जो चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो टिक करेंगे कि हाँ इस बच्चे ने दिया है, सब दिया है, ठीक है। चलो, फिर जो मेडिकल फॉर्म आप फिल करेंगे, फिर आपका लास्ट में आई चेकअप होगा, ठीक है। आई चेकअप लास्ट में होगा। और हमारा 2 बजे तक हम इनफैक्ट मैं तो 3 बजे पहुंची थी, 3 बजे मैं अपोलो पहुंची थी। और आई चेकअप होते होते मेरा 6 बज गया था। तो वेरी टेडियस, बट इट्स ओके, द डे वॉज गुड। कुछ नया था। अच्छे से खा पी कर जाइए, एनर्जी पूरा लेकर जाइए और बस इन्जॉय कीजिए। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। येस, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन होगा अगर, तो अगर मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम देखा होगा डीवी में, तो आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज।